एक पूर्व सैनिक जो अपनी गर्लफ्रेंड के लापता होने के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के जंगलों में जाने का जोखिम उठाता है। एसडी के मूवीज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। वी आर प्रेजेंटिंग बिग लेजेंड। मूवी की शुरुआत में हमें जंगल में एक आती हुई कार को दिखाया जाता है। कार में एक कपल होते हैं जो जंगल में कैंपिंग करने आए होते हैं। इसके बाद लड़की कार से बाहर निकलती है जिसका नाम नेटली होता है और लड़के का नाम टाइलर होता है। टाइलर कार की डिक्की खोलता है और अपना सामान निकालता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए सरप्राइज देने का प्लान करता है, जिसके लिए वो एक रिंग भी लाया होता है। और तभी उसी समय नेटली पीछे से आ जाती है। फिर वो दोनों जंगल में चले जाते हैं और इसके बाद वो दोनों अपना कैंप लगाते हैं। वो दोनों अपने इस पल को यादगार बनाने के लिए कुछ तस्वीरें लेते हैं। टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड को मछलियां पकड़ना सिखाता है। इसके बाद वो एक झरने के पास पहुंच जाते हैं। फिर टाइलर नेटली के सामने अपने शादी का प्रस्ताव रखता है। यह सुनकर नेटली बहुत खुश हो जाती है और शादी के लिए मान जाती है। तभी टाइलर अपनी जेब से रिंग निकालता है और उसे वो रिंग पहनाता है। इसके बाद टाइलर अपनी सेफ्टी के लिए अपने कैंप के चारों तरफ एक जाल बिछाता है। उस जाल में एक बेल भी बांध देता है, जिससे अगर कोई जानवर कैंप के नजदीक आता है तो उन्हें पता चल जाए। इसके बाद वो दोनों आग जलाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में वो अपने कैंप में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी नेटली को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो टाइलर से कहती है कि बाहर कोई है। फिर टाइलर उसे बताता है कि कोई छोटा जानवर होगा, तुम सो जाओ। इसके बाद टाइलर को भी वो आवाजें सुनाई देने लगती हैं, तो वो अपनी गन निकालता है और नेटली को बोलता है कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि हमारे साथ कौन मजाक कर रहा है। नेटली उसे रोकती है लेकिन वो नहीं मानता है। टाइलर थोड़ी दूर जाकर देखता है पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक एक दानव कैंप पर हमला कर देता है और नेटली को वहाँ से उठाकर ले जाने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नेटली की चिल्लाने की आवाज सुनकर टाइलर दौड़ कर आ जाता है। वो नेटली को वहाँ ना पाकर जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगता है। वो उसे बहुत ढूंढता है पर वो उसे वहाँ कहीं नहीं मिलती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टाइलर अपने साइकेट्रिस्ट की सलाह ले रहा होता है। डॉक्टर उसे कहती हैं कि तुम मुझे सच सच बताओ कि उस रात क्या हुआ था। तो टाइलर उसे सब कुछ बताता है। पुलिस भी उसको नेटली की मौत का जिम्मेदार मान रही थी, क्योंकि उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। फिर टाइलर डॉक्टर से कहता है कि अभी तक नेटली की डेड बॉडी नहीं मिली है। इसके बाद टाइलर की माँ वहाँ आती है और टाइलर उसके साथ घर आ जाता है। उसकी माँ उससे बातें करती है और कहती है कि मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है, मेरा बेटा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। और उसे सलाह देती हैं कि तुम जंगल में जाओ और इसके पीछे की वजह को जानो। वो कहती है कि तुम तय करो कि आगे क्या करना है। साथ ही साथ वो ये भी बताती हैं कि पुलिस को जंगल में कुछ सामान मिला था, वो मैंने किचन में रख दिया है। और तभी टाइलर उस सामान को देखता है जिसमें नेटली के कपड़े होते हैं। उस कपड़े में उसका कैमरा भी होता है। वो कैमरे में उन फोटोज को ध्यान से देखता है और तभी उसे उन फोटोज में वो दानव भी दिखाई देता है। इसके बाद टाइलर जंगल का नक्शा निकालता है और वो उस जगह पर निशान लगाता है जहां पर नेटली गुम हुई थी। फिर टाइलर अपनी सुरक्षा के लिए एक राइफल और गन लेता है और साथ ही कुछ जरूरत का सामान भी लेता है। इसके बाद वो नेटली को खोजने के लिए उसी जंगल की तरफ निकल पड़ता है जहां पर नेटली गुम हुई थी। वो सारा दिन जंगल में इधर उधर नेटली को खोजता है और उसे कुछ नहीं मिलता। टाइलर वापस अपनी कार में आकर सो जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसकी गाड़ी हिल रही है और तभी टाइलर उठता है और अपनी कार के आसपास देखता है पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। तभी अचानक वो दानव वहां आ जाता है और उसकी कार के शीशे पर हमला कर देता है और उसे एक बड़े पत्थर से मार कर तोड़ देता है। ये सब देख कर टाइलर बहुत डर जाता है और अपनी गन सामने की तरफ रख कर गोली चलाता है। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और टाइलर को डरा हुआ देख कर उससे कहता है कि तुम पहले अपनी गन हटाओ और बताओ कि यहाँ क्या हुआ था। इसके बाद टाइलर बताता है कि मुझ पर किसी ने हमला किया था और मेरी गाड़ी का दरवाजा उखाड़ दिया। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन था। तभी वो आदमी टाइलर से कहता है कि मेरा कैंप यहीं
यहीं पास में है, तुम मेरे साथ चलो। तब टायलर उस आदमी के साथ उसके कैंप में जाता है। इसके बाद वो आदमी टायलर को बियर पिलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें न्यूज में देखा था और तुम्हारी स्टोरी 1 साल पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मशहूर थी। तभी टायलर उस आदमी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। तब टायलर उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत से लोग गायब हो रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। फिर वो आदमी बताता है कि मैं एक शिकारी हूँ और मैं भी इसी बात का पता लगाने यहाँ आया हूँ। इसके बाद वो आदमी टायलर को जंगल में ले जाता है और उसे एक निशान दिखाता है। वो टायलर को बताता है कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी सीमा को पार करे। फिर टायलर उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन है। इस पर वो आदमी कहता है कि वही जो तुम्हारी दोस्त को उठाकर ले गया है, जिसने आज सुबह तुम पर हमला किया और तुम्हारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। वो आदमी टायलर को बताता है कि लोग उसे महामानव कहते हैं। मैंने बचपन में उसकी कहानियां सुनी है। इन कहानियों में जिक्र है कि वो महामानव आग से डरते हैं और मैं भी उसी की तलाश में हूँ। इसके बाद वो दोनों वापस अपने कैंप के पास आते हैं और देखते हैं कि उनका सारा सामान इधर उधर बिखरा होता है। वो देखते हैं कि कैंप के बाहर जल रही आग भी किसी ने बुझा दिया था। थोड़ी देर बाद उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस होती है और वो दोनों अपनी राइफल के साथ धीरे धीरे जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वो दोनों एक बार फिर उसी निशान के पास पहुंच जाते हैं। फिर वो आदमी टायलर से कहता है कि अगर वो कहानियां सच हैं तो यहाँ कोई भी महफूज नहीं है। उसकी बातें सुनने के बाद भी टायलर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद टायलर को एक आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का दौड़ कर पीछा करता है। वो आदमी भी टायलर के पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ दूर जंगल में जाने के बाद टायलर गिर जाता है। वो जिस जगह गिरता है वहाँ बहुत सारा खून होता है। वो देखता है कि वो खून से भीगा हुआ है और वहाँ पर बहुत सारे नर कंकाल और जानवरों की हड्डियां पड़ी होती हैं। यह देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और फिर अचानक कोई एक बड़े से पत्थर से उस आदमी पर हमला कर देता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और वो जख्मी हो जाता है। वो दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर टायलर उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है और एक महफूज जगह पर बैठाता है। टायलर उसके जख्म को देखता है और कहता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। टायलर उससे कहता है कि इसका सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, कि उसका सामान वहीं पर रह गया जहाँ पर वो गिरा था। तब टायलर उससे कहता है कि मैं अपना सामान लेने जा रहा हूँ, तुम्हें अगर कोई हलचल दिखे तो गोली चला देना। ऐसा कहकर टायलर वहाँ से चला जाता है और फिर वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर उसका सामान गिरा था। टायलर अपना सामान उठाता है और तभी उसे वहाँ पर वो रिंग भी मिलती है जिसको उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पहनाया था। वो उस रिंग को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। तभी टायलर को अपने पीछे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ से भागने लगता है। भागकर वो उस आदमी के पास आ जाता है। इसके बाद टायलर उस आदमी को एक लकड़ी देता है और उस लकड़ी को मुंह में दबाकर रखने को कहता है ताकि जख्म ठीक करने के दौरान आवाज कम से कम हो। फिर वो उसकी टूटी हड्डी को जोड़ देता है और जख्म को एक कपड़े से बांध देता है। इसके बाद वो उसे अपने कंधे के सहारे जंगल से बाहर नदी के किनारे ले जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। टायलर रात में अपने आसपास चारों तरफ आग जला लेता है जिससे वो दानव उनके पास ना आ सके और फिर वो आदमी टायलर से उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें उस दानव की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों आहट पाकर चौकन्ने हो जाते हैं। वो अपने आसपास टॉर्च जलाकर देखते हैं और गोली भी चलाते हैं, लेकिन शायद वो दानव आग से डर कर वहां से चला जाता है। अगली सुबह टायलर उस जख्म पर बंधे कपड़े को नदी में साफ करता है और विस्की की बोतल में पानी भर लेता है। टायलर अपनी जेब से बोतल निकालता है और उस आदमी को दे देता है और उसे कहता है कि ये विस्की तो नहीं है पर इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। फिर टायलर उस कपड़े से उसके जख्म को फिर से बांध देता है। इसके बाद टायलर मछलियां पकड़ने के लिए एक फंदा लगाता है, पर बहुत कोशिशों के बाद भी उसे एक भी मछली नहीं मिलती है और उस रात उन दोनों को भूखा ही सोना पड़ता है। वो आदमी रात भर पहरा देता है। अगले दिन एक बार फिर टायलर मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसे आज भी कोई मछली नहीं मिलती है और एक बार फिर उस रात दोनों को भूखा सोना पड़ता है। वो आदमी फिर इस रात को पहरा देता है। उन दोनों को 2 दिन हो चुके होते हैं बिना कुछ खाए पिए। टायलर उस आदमी को कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कैसे भी करके बचा लूंगा। और टायलर उस आदमी को वहां
वहां से अपने कंधे के सहारे निकालने के लिए आगे बढ़ता है। उस आदमी की पैर की हड्डी टूटने की वजह से वो चल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर में रात हो जाती है। वो आदमी टायलर से कहता है कि तुम मुझे छोड़ के अकेले चले जाओ और अपनी जान बचाओ, मैं अब तुम्हारे साथ एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। तब टायलर उससे कहता है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, जाएंगे तो हम दोनों साथ जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ टायलर सो जाता है और वो आदमी पहरा देने लगता है। फिर जब रात में टायलर सो रहा होता है तो वो आदमी अपनी कैप वहां रख कर चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अब वो नहीं बच पाएगा और उसकी वजह से टायलर की जान भी खतरे में थी। अगली सुबह जब टायलर सोकर उठता है तो देखता है कि वो आदमी वहां पर नहीं होता है। टायलर उसे जंगल में ढूंढने लगता है और कुछ दूरी पर बर्फ में उसे उसका टूटा हुआ चश्मा मिलता है और आसपास खून के निशान भी मिलते हैं। थोड़ी देर में टायलर को उस आदमी की चीख सुनाई देती है और वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर वो देखता है कि वो दानव उसे मारकर खा रहा होता है, जिसे टायलर बहुत डर जाता है। तभी उस दानव की नजर टायलर पर पड़ती है। वो दानव टायलर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। उस दानव को अपनी ओर आगे बढ़ता हुआ देख टायलर कुछ समझ नहीं पाता और वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो गिर जाता है। फिर वो दोबारा उठकर भागने की कोशिश करता है। तभी वो दानव टायलर पर हमला कर देता है। अब दानव और टायलर के बीच में हाथापाई होने लगती है और इसी बीच अचानक टायलर को उसकी गन मिल जाती है। टायलर उस दानव पर गोली चला देता है, जिससे वो दानव घायल हो जाता है और वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। उस हाथापाई में टायलर जख्मी हो जाता है। इसके बाद टायलर अपनी सुरक्षा के लिए आग जलाता है और अपने जख्मों को धागे से सिल देता है। इसके बाद टायलर उस दानव को मारने के लिए एक लकड़ी का भाला बनाता है। अब टायलर अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेने की ठान लेता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर टायलर अपनी कार को देखता है। इसके बाद वो उस आदमी के कैंप के पास पहुंचता है, जहां उसे कुछ लाइटें मिल जाती हैं और साथ ही कार के पास पेट्रोल से भरे डिब्बे भी मिल जाते हैं। इसके बाद टायलर उस दानव को मारने के लिए एक जाल बिछाता है। वो कार पर से बर्फ को हटाता है और कार की बैटरी को जोड़ता है। वो पेट्रोल को कार के चारों तरफ छिड़क देता है और थोड़ी दूर पर लाइट को जला देता है। वो कार के हॉर्न में एक लकड़ी फंसा देता है, जिससे कि हॉर्न लगातार बजता रहे और खुद जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। काफी समय बीत जाने के बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो सतर्क हो जाता है और देखते ही देखते वो दानव वहां आ जाता है। फिर टायलर उस पर भाले से हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। वो दौड़कर कार में बैठ जाता है। तभी दानव उसकी कार को पलट देता है। वो दानव उसे कार से खींचकर बाहर निकालता है और उसे मारने लगता है। तभी टायलर को एक कुल्हाड़ी मिल जाती है और वो उस कुल्हाड़ी से दानव पर हमला कर देता है। इस हमले में टायलर उसे घायल कर देता है। अब वो घायल दानव टायलर का गला पकड़ लेता है और पीछे ढकेल देता है। तभी टायलर को अपनी गन वहां पड़ी मिल जाती है और वो उस गन को उठाकर एक गोली उस दानव को मार देता है, जिससे वो और भी ज्यादा घायल हो जाता है और दूसरी गोली कार के पास पड़े सिलेंडर पर मारता है। अब सिलेंडर से गैस निकलने लगती है और वो तुरंत ही आग भी लगा देता है, जिससे चारों तरफ आग लग जाती है और वो दानव भी जलने लगता है। वो दानव जंगल में जलता हुआ भाग जाता है। फिर टायलर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं कि टायलर रोड पर आकर एक कार के सामने बेहोश होकर गिर जाता है। कार में बैठा आदमी उसे देखकर अपनी कार रोक देता है और उसके पास जाता है। इसके बाद जब टायलर की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में होता है। तभी वहां एक नर्स आती है और टायलर से उसका हाल पूछती है और साथ ही उससे ये भी पूछती है कि तुम्हारी हालत कैसे हुई और तुमने क्या देखा था। तब टायलर उसे उस दानव के बारे में बताता है। इसके बाद नर्स उसे कहती है कि आपसे कोई मिलना चाहता है। तभी एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ बूढ़ा आदमी वहां आता है, जिसका नाम जैक्सन होता है। वो टायलर के साथ उस महामानव को लेकर अपने अनुभवों को शेयर करता है और टायलर को उसकी गर्लफ्रेंड की रिंग भी देता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि मैंने भी महामानव को देखा है। ऐसा सुनकर टायलर बहुत हैरान होता है, क्योंकि अभी तक जिसने उसकी बात सुनी थी वो उसको पागल ही समझते थे और इसी कारण उसे पागल खाने में रखा गया था। तभी नर्स उसे बताती है कि जैक्सन आपकी बातों पर यकीन करते हैं और वो आपके साथ हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।